Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is PM Care Fund. हम जानेंगे PM Care Fund के बारे में, पहले भी कंसीडर कर रखा है इस टॉपिक को कई बार. PM Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, PM Care Fund received rupees 535.44 crore as foreign donation during the last 3 years. जो हमारा पीएम केयर फंड है, पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसमें रुपीज 535.44 करोड़ रिसीव हुए हैं फॉरेन डोनेशन के तौर पे लास्ट 3 ईयर पे. पीएम केयर फंड इसको क्रिएट किया गया था 27 मार्च 2020 को कोविड-19 पेंडेमिक के बाद. इसका पर्पस था रिड्रेस करना पेंडेमिक को भारत में. It is a private fund used at the discretion of PM and the fund trustee and does not form a part of Government of India's account. ये प्राइवेट फंड है, इसका उपयोग किया जाता है डिस्क्रिशन में पीएम और फंड ट्रस्टी के, और ये जो है पार्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के अकाउंट का. पीएम ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द फंड. जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है इस फंड के. एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी इंक्लूड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. PM has nominated 3 trustees, Justice K.T. Somat retired, Karaiya Munda and Ratan N. Tata to the board. जो एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी है वो इंक्लूड करते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को. प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है 3 ट्रस्टी को. कौन? जस्टिस केटी थॉमस जो कि रिटायर्ड है, करिया मुंडा और रतन एन टाटा को बोर्ड में. बेनिफिट क्या है इस फंड का? डोनेशन तो पीएम केयर फंड वुड क्वालिफाई. तो डोनेशन है पीएम केयर फंड का, ये क्वालिफाई करता है 100% एग्जेम्पशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत. ये जो है काउंट किया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के तौर पर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, और इसको एग्जेम्पशन दिया गया है एफसीआरए से भी, और सेपरेट अकाउंट है रिसीव करने के लिए फॉरेन डोनेशन को, उसको ओपन किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो हम जानेंगे इसके बारे में. नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक NPCDCS in India have been renamed the National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Disease due to the addition of new disease and health initiative. जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक था आपका NPCDCS इंडिया पे, उसका नाम बदल के नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कर दिया गया है, क्योंकि एडिशन हुआ है बहुत सारा न्यू डिजीज और साथ साथ हेल्थ इनिशिएटिव के कारण भी इसका नाम को अब सब्स्यूम कर दिया गया है सारे टाइप ऑफ एनसीडी के लिए. Also, comprehensive primary healthcare non-communicable disease system has been renamed as the National NCD portal. और जो comprehensive primary healthcare non-communicable disease system था उसको भी रिनेम करके नेशनल एनसीडी पोर्टल कर दिया गया है. ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ग्रुप है क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन का, जो कि नहीं होता है इन्फेक्शियस एजेंट से और ना ही ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे को, बल्कि ये कॉम्बिनेशन है जेनेटिक, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर का, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटिक हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया. NPCDCS NPNCD. NPCDCS was launched in 2010 with a focus on strengthening infrastructure, human resource development, health promotion, early diagnosis, management and referral of common non-communicable disease under the National Health Mission. जो NPCDCS था इसको लॉन्च किया गया था 2010 में. इसका फोकस था कि स्ट्रेंथन किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, रिफरल ऑफ कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत. मैनेजमेंट की अगर इसकी हम बात करें तो एनसीडी सेल जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए. NCD clinic are also being set up at district and community health center level to provide service for early diagnosis, treatment and follow up for common NCD. और एनसीडी क्लिनिक को सेटअप किया गया डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पे, ताकि प्रोवाइड किया जा सके सर्विसेज को अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फॉलो अप फॉर कॉमन एनसीडी के लिए. अदर मेजर्स टू कंट्रोल एनसीडी, इसके अलावा जो मेजर्स लिया गया कंट्रोल करने के लिए एनसीडी को, तो WHO ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी 2020 to 2030, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट, दीन दयाल आउटलेट, जन औषधि स्टोर. इसके अलावा जो मेजर्स लिया गया जैसे कि WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान हो गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए एनसीडी का, जिसका टारगेट है 2020 से 2030 का. अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट, अमृत, दीनदयाल आउटलेट हो गया, जन औषधि स्टोर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
बुद्धिज्म इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट टूल। जो बुद्धिज्म है वो इंडिया का सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट टूल है, जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल में। फिर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होता क्या है सब समझेंगे। India recently hosted a global Buddhist summit in New Delhi, which saw the participation of key figures from the global Buddhist community, including the Dalai Lama. तो अभी हाल ही में भारत ने होस्ट किया था ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को। कहां पे होस्ट किया था इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली पे, जिसमें देखा गया पार्टिसिपेंट इंपॉर्टेंट फिगर्स का ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के, जिसमें कि दलाई लामा भी थे। व्हाट इज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होता क्या है? सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी टू ऑब्टेन प्रीफर्ड आउटकम बाय अट्रैक्शन रेदर देन कोहर्सन और पेमेंट। सॉफ्ट पावर जो है ये एबिलिटी है ऑब्टेन करने का प्रीफर्ड आउटकम को अट्रैक्शन के माध्यम से, ना कि कोहर्सन या पेमेंट के द्वारा। Soft power diplomacy refers to the use of cultural, social and economic means to influence the attitude and behavior of other countries rather than relying solely on military or economic coercion. जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ये रिफर क्या होता है, इसमें उपयोग होता है कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक मीन्स का, ताकि इन्फ्लुएंस किया जा सके जो एटीट्यूड और बिहेवियर है दूसरे कंट्री का, ना कि डिपेंड होना पड़े पूरी तरीके से मिलिट्री या इकोनॉमिक कोहर्सन के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट था सॉफ्ट पावर का, इसको कॉइन किया गया था जोसेफ नाई के द्वारा 1990 पे। क्या एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का? जैसे कि कल्चर एक्सचेंज, एजुकेशन प्रोग्राम, ह्यूमैनिटेरियन एड, पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म फॉर इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जो इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म का इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए। तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज, इंडिया कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज विद बुद्धिज्म कैन हेल्प स्ट्रेंथन इन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी विद बुद्धिस्ट कंट्री लाइक श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। इंडिया के जो कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज है बुद्धिज्म के साथ, ये मदद करता है स्ट्रेंथन करने में इसके सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बुद्धिस्ट कंट्री के साथ, जैसे कि श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मोनी, ये प्रमोट करता है रिलीजियस हार्मोनी को भी। जो बर्थ प्लेस है बुद्धिज्म का, इंडिया जो है वो यूज करता है बुद्धिस्ट हेरिटेज और टीचिंग को इंगेज करने के लिए कंट्रीज को, जैसे कि चाइना हो गया जहां पर सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, ताकि प्रमोट किया जा सके डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को दोनों नेशन के बीच में। इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। इंडिया जो है करेंटली होम है 7 ऑफ द 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट जो वर्ल्ड का है, उसमें से 7 भारत में ही है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डेवलप कर रहा है बुद्धिस्ट सर्किट को, जो कि एक टूरिस्ट ट्रेल होगा जो कनेक्ट करेगा उसको। ये आप देख सकते हैं जो इंडिया में जो बताया गया 8 में जो 7 है, कहाँ कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं। पैन एशिया प्रेजेंस, जो पैन एशिया प्रेजेंस है, 97% of the world Buddhist population live in Asian continent and a number of continents such as countries such as Bhutan, Myanmar, Thailand, Sri Lanka conceive of Buddhism as intrinsic to their national value and identity। 97% जो वर्ल्ड का बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो एशियन कॉन्टिनेंट में रहता है, और जो कुछ कंट्रीज है जैसे कि भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कंसीव करते हैं कि बुद्धिज्म जो है उनका इंट्रिंसिक नेशनल वैल्यू और आइडेंटिटी है। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, इंडिया जो है वो यूज करा है बुद्धिस्ट कल्चर डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करने के लिए इसके रिलेशन को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, और इंक्रीज करने के लिए इसके इन्फ्लुएंस को इस रीजन पे। इंडिया ने ट्राई किया है को प्रमोट करे एक अल्टरनेटिव को जो कि कॉन्टेस्टेड ग्लोबल पॉलिटिक्स में मदद करेगा, साथ साथ मॉरलिटी में भी गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे। इंडिया पंचमृत प्रिंसिपल इंक्लूडिंग संस्कृति एवं सभ्यता विच मीन्स कल्चरल एंड सिविलाइजेशन रिंग, और इंडिया के जो पंच अमृत प्रिंसिपल है जो कि इंक्लूड करता है संस्कृति एवं सभ्यता को, इसका मतलब है कल्चर और सिविलाइजेशन लिंक। इंडिया फेसेस सेवरल चैलेंजेस इन प्रमोटिंग सॉफ्ट पावर थ्रू बुद्धिज्म, इंडिया को सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे चैलेंज को भी, लेकिन प्रमोट करने के लिए सॉफ्ट पावर को बुद्धिज्म के माध्यम से। जैसे कि बहुत सारे जो इंडियन एंशियंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है वो जो अच्छे स्टेट में जो कि डिसरिपेयर कंडीशन में है, जो कि इसको चैलेंजिंग बनाता है अट्रैक्ट करने के लिए विजिटर को और प्रमोट करने के लिए बुद्धिस्ट टूरिज्म को। Competition with other countries, despite being home to a number of key Buddhist sites such as Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagar, India's struggle to attract Buddhist tourists who tend to favor sites in Thailand and Cambodia। काफी ज्यादा कंपटीशन भी है दूसरे कंट्री के साथ। जो इंडिया होम है बहुत सारे की बुद्धिस्ट साइट का, जिसमें बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर भी आते हैं, लेकिन भारत को सामना करना पड़ रहा है स्ट्रगल का दूसरे बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस से, जैसे कि थाईलैंड और कंबोडिया से। जो फ्रेगमेंटेड है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, इंडियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो फ्रेगमेंटेड है, डिवाइडेड है सेक्टेरियन लाइन पे, जो कि इसको चैलेंजेस बनाता है क्रिएट करने के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच को प्रमोट करने के लिए बुद्धिज्म को। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो काफी ज्यादा
ओवरशैडोड है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर से। इसका मतलब है कि जो इसका कल्चर इन्फ्लुएंस है इंक्लूडिंग बुद्धिज्म का, वो हमेशा से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है इंटरनेशनल स्टेट पे, यानी इसको फोकस करने की आवश्यकता है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या आवश्यकता है प्रमोट करने की कनेक्शन को दूसरे बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ, जैसे कि नागार्जुना बुद्धिज्म, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर है एकेडमिक स्टडी पे, और साथ साथ फोकस करना होगा जो आवश्यकता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को, और प्रॉपर मैनेज करना होगा टूरिस्ट साइट को ताकि सक्सेस हो सके बुद्धिस्ट प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल त्रिपुरा प्रोजेक्ट। तो हम जानेंगे डिजिटल त्रिपुरा प्रोजेक्ट के बारे में। Digital Tripura project aims to provide training to the nodal officer of all government department to make all administrative work transparent, fast and paperless। जो डिजिटल त्रिपुरा प्रोजेक्ट है, इसका मकसद है कि प्रोवाइड किया जाए ट्रेनिंग सारे नोडल ऑफिसर को सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, ताकि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो ट्रांसपेरेंट, फास्ट और पेपरलेस हो जाए। इसके अलावा जो एक एग्जांपल है पेपरलेस गवर्नेंस प्रोजेक्ट का, जैसे ई ऑफिस हो गया आंध्र प्रदेश का, ई टेंडरिंग हो गया महाराष्ट्र का, एम गवर्नेंस हो गया केरला का, ऑनलाइन रेंट रिकॉर्ड सिस्टम हो गया हरियाणा का, और ई स्टाम्पिंग हो गया कर्नाटका का। ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट का क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, CSTT। तो हम जानेंगे कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT) under the Union Ministry of Education is working on creating technical and scientific terminology in 10 underrepresented Indian language। जो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, वो काम कर रहा है क्रिएट करने को लेकर टेक्निकल और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को 10 अंडर रिप्रेजेंटेड इंडियन लैंग्वेज के लिए। इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा हम और जान ले। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? To create scientific and technical terminology in 10 Indian language so that textbook can be developed in this language। क्रिएट किया जाए साइंटिफिक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को 10 इंडियन लैंग्वेज में, ताकि जो टेक्स्ट बुक है उसको डेवलप किया जा सके इस लैंग्वेज में। जो लैंग्वेज जिसको कि कवर किया गया है बोडो, संथाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत। तो ये याद होना चाहिए आपको कि कौन से 10 लैंग्वेज को इसमें कवर किया गया है। फोकस एरिया क्या है? टू क्रिएट फंडामेंटल बेसिक डिक्शनरी विथ 5000 वर्ड्स पर लैंग्वेज इन डिजिटल सर्चेबल फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट। 1000 to 2000 कॉपी विल बी प्रिंटेड इन ईच लैंग्वेज। क्रिएट किया जाएगा फंडामेंटल बेसिक डिक्शनरी को, जिसमें 5000 वर्ड्स होंगे पर लैंग्वेज के डिजिटल फॉर्मेट में, सर्चेबल फॉर्मेट में और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और 1000 से 2000 कॉपी जो है उसको प्रिंट किया जाएगा हर एक लैंग्वेज में। कवर 15 डिसिप्लिन, ये कवर करेगा 15 डिसिप्लिन को। कौन कौन सा? जैसे कि जर्नलिज्म हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, साइकोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक, आयुर्वेद, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 15 डिसिप्लिन है जिसको कि कवर करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होंगे। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, क्या इसका महत्व होगा? टू एड्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल क्रिएटेड इन रीजनल लैंग्वेज प्राइमली बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ वर्ड टू डिस्क्राइब साइंटिफिक फिनोमिना एंड टेक्निकल टर्म। ये एड्रेस करेगा जो कमी है स्टडी मटेरियल का जिसको क्रिएट किया गया है रीजनल लैंग्वेज में, मेनली कमी के कारण वर्ड्स का डिस्क्राइब करने के लिए साइंटिफिक फिनोमिना या टेक्निकल टर्म को। साथ साथ ये लाइन में होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जैसा कहा गया है, ताकि प्रमोट किया जाए उपयोग को रीजनल लैंग्वेज का एक मीडियम के तौर पे एजुकेशन के लिए दोनों ही स्कूल और कॉलेज में। CSTT के बारे में भी हम जान ले। CSTT established in 1961, headquartered in New Delhi, was established under Clause 4 of Article 344 of the Constitution of India with the objective to evolve technical terminology in all Indian language। CSTT जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था क्लॉज 4 के अंतर्गत, आर्टिकल 344 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका मकसद था इवॉल्व करना टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को सारे इंडियन लैंग्वेज के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.